नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल में आपका स्वागत है। और आज का दिन यानी कि 10 जनवरी 2021, इस दिन का सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि 2021 में जो मतदान होने जा रहे हैं पार्षद सीट के लिए, तो इस दिन जो है लोग अपने क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार का चयन करने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र का विकास कर पाए। तो आज जो है हम सबसे पहले पहुंचे हैं सुल्तानपुर वार्ड नंबर 1 पे, जहां पे 1930 वोटों पर 4 उम्मीदवार जो है अपनी सीट के लिए सामने आई हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोग किस तरह से अपनी सोच लेकर आए हैं और कैसा पार्षद चाहते हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे और चंबा हलचल के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि लोग अपनी सोच के माध्यम से अपने क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं और कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि वो अपना उम्मीदवार कैसा चाहते हैं। इस बार जो है सुल्तानपुर वार्ड के लिए महिलाओं को मौका दिया गया है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसा अपने वार्ड के लिए पार्षद चाहते हैं। महिलाओं को जो है मौका दिया गया है, तो आप हमें बताएं कि आप क्या उनसे उम्मीद रखते हैं और आपका जो कीमती वोट है वो क्या समझ के आप उन्हें देते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस बार कि जैसे महिलाओं के लिए इस बार सीट रिजर्व हुई है। तो बोलने का मतलब है कि एक तो महिला सशस्त्रीकरण की जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, लोकतंत्र में कही जाती है, वो आज यहाँ पे सफल होने जा रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा जाए तो जैसे अगर वार्ड के विकास की देखें तो हमारा वार्ड जो है 5.5 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा वार्ड है जो एरिया काफ़ी ज़्यादा है और बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू रह जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वार्ड में हेलीपैड है, डिग्री कॉलेज है और काफ़ी ऐसे औद्योगिक संस्थान भी है, लोकल वो भी है। तो इनमें जैसे नालियाँ बनाने की व्यवस्था है, पूरे वार्ड का ब्यूटिफिकेशन करना है और साथ में अगर देखा जाए तो लाइटिंग लगानी है। तो एक अगर जैसे पार्षद के बस की बात नहीं कही जा सकती यहाँ पे, इसमें किसी जैसे राजनीतिक उसका या सरकार का पूरा हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे इस बार अगर जैसे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं, हमारी मोहल्ले की बेटियाँ भी हैं, बहू भी हैं, तो ये अच्छा मौका है। और एक बार ऐसा देखना है कि हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा जुझारू पढ़े लिखे की बात अगर जैसे कही जाती है तो पढ़ा लिखा आज कौन नहीं है, पढ़ाई लिखाई इतना जैसे अगर जैसे कि बेसिक एजुकेशन तो सभी ने पूरी की है। जैसे कोई अगर यहाँ पे कोई डिग्री की बात तो है नहीं है यहाँ पे कि कुछ हमारे कम पढ़े लिखे लोग भी चुन के आते हैं। तो अगर जैसे ये बात कही गई है इस बार अगर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अगर देखी गई है, तो मैं तो मानता हूँ कि ऐसा है कि जिसका कुछ अपनी इच्छा से करेगी, जिसने अपना मन बना लिया है, तो विकास उसी हिसाब से होगा। विकास की बात करी जाए तो मेन मुद्दे जो है विकास के लिए, वो अपने वार्ड के लिए आप क्या देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैडम, जैसे ये सबसे पहले ये बात उठती रही है काफ़ी समय से कि सीवरेज यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सरकार ने उसकी व्यवस्था कर दी है और जगह जगह ये सीवरेज पड़ रही है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब जैसे अब कुछ टाइम में ये जुड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात और रही है अगर ये लाइटों की और सफाई की व्यवस्था है, तो सफाई को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वो कुछ व्यवस्था नहीं थी पीछे कुछ टाइम से। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये पूरा सॉर्ट आउट हो जाए और यहाँ पे कोई डंपर वगैरह रखे जाएं अलग अलग जगह। जो हमारी जो जोन्स बने हुए हैं हमारे इस वार्ड का, मैंने जैसे आप पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वार्ड में लगभग 5.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, तो इसमें सफाई व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि लोगों का जो है मेन मुद्दा है सफाई और लाइट्स का, तो ये काफ़ी सालों से चलता आया है। तो देखते हैं अब जो महिलाएं हैं वो आगे आएंगी और किस तरह से वो अपने वार्ड के लिए काम करते हैं। तो आगे हम और जानेंगे लोगों से और क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो आइए हम बात करते हैं सुल्तानपुर वार्ड से। एक हमारे साथ जो है सुल्तानपुर से जुड़े हैं, आपका नाम? नाम राजन है जी। ये राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, आप क्या देखते हैं अपने वार्ड को लेकर? वार्ड को इन चुनावों की नज़र से देखने के, जैसे कि वार्ड में जब अभी म्यूनसिपल काउंसलर के मतदान चल रहे हैं तो हमारे यहाँ लेडी सीट आई हुई है। तो जो भी 4 प्रत्याशी खड़े हैं, चारों बच्चे लगभग पढ़े लिखे ही हैं। सो ये तो सबसे अच्छी बात है कि युवा सामने आए हैं इस बार मतदान के रूप में, प्रत्याशी के रूप में युवा सामने आए हैं। तो युवा आगे बढ़ेगा तो युवा की एक सबसे बड़ी बात होती है कि कार्य करने की क्षमता युवाओं में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अगर युवा आगे आए हैं और पढ़े लिखे बच्चे आए हैं तो वार्ड में वो कार्य करने में, अगर कोई भी उनमें से जीतता है, जीतना तो एक को ही है, अगर कोई भी जीतता है और जीतने के बाद वो अच्छा कार्य करवाता है, जैसे वार्ड की जो ज़रूरतें हैं, जैसे शमशान घाट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी सुल्तानपुर में 1975 में भी कमेटी में आ गया था ये,
तो तब से आज तक शमशान घाट तो तरीके का नहीं बना है। मेरे साहब ना सुल्तानपुर वाली तरफ बना ना माई बाग वाली तरफ बना। तो ये सबसे बड़ी मेरी तरफ से देखा जाए, सफाई की व्यवस्था तो चलो कर्मचारी लगे हुए हैं, वो हो जाता है कार्य, पर शमशान घाट बहुत ज़रूरी है। तो शमशान घाट की जो ज़रूरत है वो सबसे आगे रखता हूँ इसमें। राजन जी, आप क्या समझते हो, क्या वजह रही होगी जो इतने सालों से कमेटी में होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ हम लोगों को नहीं मिलती है? तो इसमें क्या वजह रही है? क्योंकि पहले भी काफ़ी पार्षद यहाँ पे रहे हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया है या किया है? जी, इनमें गलती तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों की रही है कि हम ही गलत प्रतिनिधि को चुनते आए। प्रतिनिधि से गलती एक बार होती है या दो बार होती है। हमें प्रतिनिधि को देख के चुनना चाहिए था कि कार्य करने में कौन अच्छा है तो उसे चुन के लाएं। ये जनता अब जिसको चुनेगी, जिसे अधिक मत पड़ेंगे वही आगे आएगा। तो इनसे पहले जितने भी चुने गए हैं तो उन्होंने विकास नहीं किया है, तो इसी के कारण विकास नहीं हुआ है। ये तो 75 का ले लो, 45 साल हो गए कमेटी को बने हुए। 45 साल में 9 प्रत्याशी आ चुके होंगे, तो 9 में से किसी ने भी इतना कार्य नहीं किया कि सुल्तानपुर में 45 साल में कि कुछ खास यहाँ पे बना हो। कुछ खास तो मेरे को तो दिखाई नहीं दिया है। जी, तो ऐसे ही हम लोगों से बातें करते जाएंगे, उनके बारे में, उनके वार्ड के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे और चंबा हलचल के माध्यम से आप सबको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, इनकी जो सोच है, ये जो चाहते हैं अपने पार्षद से, वो आप तक पहुँचाते जाएंगे। जी, तो आइए हम सुल्तानपुर वार्ड से एक महिला से बात करना चाह रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि महिला होने के नाते आप ऐसे अपने वार्ड के लिए कौन सी महिला, कैसी महिला पार्षद चाहती हैं जो आपके वार्ड के लिए विकास करें? पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जैसे अभी हमारा कमेटी एरिया आता है जैसे कि बिल्कुल शहर में, लेकिन ये गांव की तरह है। इसमें नालियाँ तो वो नालियाँ रह गई है और गंदगी जहाँ पड़ी है वो गंदगी रह गई। अगर कहीं भी वो गंदगी के लिए कोई डस्टबिन या कुछ भी लगाते हैं तो उसको उठाने के लिए भी नहीं है कुछ। और दूसरी बात ये, अब जैसे हमारा कमेटी एरिया, तो हम ये चाहते हैं हमारे एरिया में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए जैसे बूढ़ों के लिए घूमने फिरने के लिए एक छोटा सा पार्क वगैरह बनाया जाए और बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई अच्छी सी जगह और गार्डन वगैरह बनाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे जो है सड़क से दूर रहे और वहाँ खेलने के लिए अच्छा सा स्थान हो, आगे पीछे ना जाना पड़े। और मैं बाकी समर्थन करती हूँ कि हमारे लिए ऐसा लीडर हो कि कल को हमें कोई ज़रूरत है वो हमारे एक फ़ोन पे पूरे चंबा तो नज़दीकी बात है, शिमला तक की बात कर सके। ठीक, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहूँगी। थैंक यू सो मच। जी, कुछ मुद्दे और नए निकल के आए हैं, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं बच्चे हमेशा सड़कों पे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका मानना है कि पार्क का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बुजुर्ग लोग जो है वो बैठ सके, टहल सके और बच्चे जो है वो खेल कूद सके। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, तो हम और मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। तो आइए आगे बात करते हैं हम। सुल्तानपुर वार्ड की बात की जाए तो जितना हमने जानने की कोशिश की है, तो सफाई, लाइट्स, नाली, गलियों में ये जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे, ये तो निकल के सामने आए हैं। लेकिन हम जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुल्तानपुर वार्ड के लिए नगर परिषद की ओर से क्या पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे हमें मिली है। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं सुल्तानपुर वार्ड से, आपका नाम? विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, आप हमें बताएं, पूरा जो चंबा शहर है यहाँ पे पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ सुल्तानपुर की बात की जाए तो यहाँ पे पार्किंग के लिए या कुछ नगर परिषद की ओर से आपको फैसिलिटीज़ मिली है? जी नहीं, पार्किंग की बहुत बड़ी हमारी समस्या है, ना केवल हमारा सुल्तानपुर वार्ड बल्कि पूरे शहर में पार्किंग की बहुत, आपको पता ही है कि चंबा शहर मेन सिटी में भी पार्किंग की कितनी समस्या है। और बात अगर हम करें अपने सुल्तानपुर वार्ड की, तो यहाँ पे पार्किंग की कोई भी फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट अभी जीतेगा, चुनाव चल रहा है, तो हम सबसे पहला मुद्दा तो यही रखेंगे कि पार्किंग की हमें फैसिलिटी मिले। और मेन तो हमारा यही है कि नालियों की जो सफाई वगैरह का जो है, स्ट्रीट लाइट्स, और ये भी हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में CCTV कैमराज भी लगे। मेन सड़कें जो भी हैं वहाँ सभी जगह कैमराज की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो
सीसीटीवी कैमरा जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेन शहरों में सुल्तानपुर वार्ड आता है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है और काफ़ी भीड़ भी रहती है। तो इसीलिए इनकी ये भी डिमांड है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो है वो ज़रूर लगाया जाए। तो ऐसे ही हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और आप तक जो है उनकी सोच और उनकी जो उम्मीद है एक पार्षद से, वो आप तक पहुँचाते जाएंगे। महामारी के चलते जो ये आज यहाँ पे 2021 में जो मतदान हो रहे हैं, तो इसके चलते प्रशासन की ओर से क्या इंतज़ाम किए गए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रशासन के कर्मचारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या इंतज़ाम किए गए हैं। हम सुल्तानपुर वार्ड में हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हमारे 2 स्टाफ मेंबर जो है वो स्पेशली सैनिटाइजेशन के लिए ही, ताकि जो भी लोग आए उनका टेम्परेचर लिया जा सके और उन्हें सैनिटाइज़र वगैरह इशू किया जा सके और उनके हाथ अच्छे से सैनिटाइज़ किए जाए। वो भले ही चाहे पोलिंग से पहले हो या फिर पोलिंग के बाद आ रहे हैं, तब भी उनको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो ये कोरोना महामारी से बचने के लिए हमारी तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो इतना सा किया जा रहा है। बाकी डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, जिसमें हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी, पुलिस के सहयोगी हमारे साथ हैं, जो कि बीच में गैप मेंटेन करके रखवा रहे हैं। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और इलेक्शन भी स्मूथली चला हुआ है। अभी तो थोड़ी भीड़ कम है, सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सभी के सहयोग से सभी लोगों को अच्छे से उसमें डिस्टेंसिंग भी रखी गई और उन्हें सैनिटाइज़ करने की भी पूरी कोशिश की गई और उन्हें सारे प्रिकॉशन जो भी कोरोना महामारी से बचाव के हैं उनको फॉलो किया गया। तो ऐसे हमें भी देखने को मिला है कि जो लोग हैं वो जो प्रशासन के नियम है उनका पालन कर रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है प्रशासन की ओर से जो इंतज़ाम किए गए हैं हमें देखने को मिला है। तो ऐसे ही हमारे बीच जो है एक पुलिस प्रशासन से पुलिसकर्मी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उनकी ओर से जो है क्या इंतज़ाम किए गए हैं और क्या फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं। तो सर, हम आपसे जानते हैं, आप यहाँ पे ड्यूटी पर हैं, तो क्या कुछ आपके लिए यहाँ पे मुश्किलें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? कोई मुश्किल नहीं हो रही है, सोशल डिस्टेंस पूरा मेंटेन कर रहे हैं, लोगों को पूरे डिस्टेंस के अंदर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं आ रही है पुलिस प्रशासन के लिए, जो लोग हैं वो भी नियम का पालन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है। तो इसी के साथ हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना वोट कैसे पार्षद को लेकर आ रहे हैं, किस उम्मीद से जो है वो अपना वोट जो है पार्षद को देने जा रहे हैं। वोटरों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कैसे पार्षद चाहते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं सर, आपका नाम? ईश्वर राज। ईश्वर राज जी, आप हमें बताएं, आप यहाँ पे जो है महिलाओं को मौका दिया गया है, तो आप कैसे महिलाओं को चाहते हैं कि कैसे महिलाएं यहाँ पे सामने आए जो विकास करें? महिलाएं जो हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो इलाके का विकास कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को भी सरकार ने मौका दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, ये महिलाएं जो आगे आ रही हैं। लोगों को अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए, जो सही कैंडिडेट है उसको वोट करना चाहिए, जो इलाके का विकास कर सके। क्योंकि इलाके में बिजली, पानी, नालियों की समस्या होती है, तो जो भी कैंडिडेट है, जो भी जीतेगा, उसको इसके बारे में सोचना चाहिए और इलाके का विकास करना चाहिए। सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे वोट डालते हुए या यहाँ पे रहते हुए? यहाँ तो हमारा जन्म ही यही हुआ है,
सर्विस के दौरान हम बाहर थे, अभी 5 साल हुए रिटायर हुए, तब से हम चंबा में हैं। तो आपने तब से और आज तक क्या बदलाव देखा है इस क्षेत्र को लेकर, या कुछ बदलाव आया है? अगर नहीं आया तो आप क्या बदलाव चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए? बदलाव कुछ आया भी है और कुछ नहीं भी आया हुआ है। जैसे हमारे मोहल्ला माई के वाग में टाइलें नहीं पड़ी हैं, वहाँ टाइलें पड़नी चाहिए। और जो सीवरेज जो है वो पिछले इलेक्शन में भी यही डिमांड थी लोगों की, सीवरेज की। तो अब सीवरेज की डिमांड जो है लोगों की शायद पूरी हो रही है, ऐसा लगता है। और मोहल्ले में टाइलें और नालियों की हमारे माई के वाग में बहुत ज़रूरत है, इसलिए और इलाके में भी ज़रूरत है। ये विकास जो है बहुत ज़रूरी है, हर गलियों में टाइलें होनी चाहिए, ताकि बार बार जो तारकोल डालते हैं उसके वो जो है वो उखड़ जाती है। टाइलें होगी तो अच्छा होगा, गवर्नमेंट का भी खर्चा बार बार नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं लोगों की बहुत उम्मीद है एक पार्षद को लेकर, और जो ये अपने वोट डालने के लिए आए हैं, और इन्हें भी उम्मीद है जिन्हें ये अपना कीमती वोट देते हैं, तो वो ऐसा पार्षद निखर के आएंगे जो इनकी बात सुनेंगे भी, और इनकी बात ही नहीं क्षेत्र का विकास करेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ जुड़े थे ईश्वर जी, थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं हम आपका। सुल्तानपुर वार्ड से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक युवा, तो हम इनसे जानेंगे वो यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं, तो युवा होने के नाते उनकी क्या सोच रहती है इस वार्ड की तरक्की के लिए। नमस्कार जी, मैं सुल्तानपुर वार्ड का मृणाल। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी जीत के आए वो लोगों के कामों को करे, जो भी लोगों की समस्याएं हैं पहले तो उनको सलूशन करे। और सेकंड मेरा एक प्रशासन से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब लिस्ट बनाते हैं वोटर आईडी की, उसमें देखा जाए कि किनके नाम है या नहीं है। बिकॉज ऑफ कि अभी भी हम अपनी लिस्ट देख, मैं भी जैसे वोट डालने आया था तो मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, और कई लोग जो ओबड़ी में रहने वाले हैं उनके जो वोट है वो सुल्तानपुर में गिर रहे हैं, जो सुल्तानपुर वाले हैं उनका ओबड़ी में आ रहा है। तो कम से कम इस चीज़ को एक सलूशन किया जाए इस चीज़ का भी, तब भी कुछ हो सकता है। ऐसे तो 100-150 वोट जो है वो हमारे मोहल्ले से ख़राब ही हो चुका है। तो इसके अलावा तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी जीत के आए वो लोगों की समस्याएं सुने और उसका सलूशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। कुछ बातें ऐसी भी निकल के आई हैं जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है तो उनके भी वोट लिस्ट में नाम है, और जो कि यहाँ के हैं लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनके वोट लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को हमें मिली है। तो चलिए हम और जानने की कोशिश करते हैं। नगर परिषद वार्ड नंबर 1 सुल्तानपुर में जो वोटिंग चल रही है, तो ऐसे में चलते कई महिलाएं और कई जो पुरुष हैं उनसे हमने बात भी की है। तो हमारे साथ जो है सुल्तानपुर वार्ड से एक महिला जुड़ी है जो कि वोट डालने जा रही हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे वो अपने वार्ड के लिए एक महिला होने के नाते एक महिला को चुनने जा रही है, तो कैसी महिला का जो है वो चयन करना चाहेंगी। नमस्कार, मैं वोट पाना जाई कर दी अज, और मुझे लगता कि इधी जनानी जीतनी चाहिए इस बार हमारे वार्ड विच। देखो हमारे वार्ड विच कोई जंज घर नहीं है, कोई बच्चे खेलने ताई पार्क नहीं है, अच्छा गंदगी रा ढेर लगे रहा ओरे परे। तो मैं चाहती कोई ऐसी चुस्त जनानी जीती करी आए जी इन्होंने मुद्दे पर काम करे। और जियां पानी की प्रॉब्लम हमारे जो हमेशा रही, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा कभी भी पानी का जियां समझो नहीं होया, तो पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। लाइट हमेशा खराब रही हमारे महल्ले में, सुल्तानपुर दिखो, पारला महल्ला दिखो, ये मंदिर वाला महल्ला दिखो, हर जगह लाइटा खराब, गंदगी पेरी होंगी इतनी। तो मैं चाहती कि कोई इधे ही प्रधान बनी करी आए जी अपने वार्ड की इन्हें देखभाल करे। और सारे का पहले दसो इस गंदगी का छुटकारा मिलना चाहिए। असं जिते भी जाते तिते गंदगी का ढेर लगे होंगे, और बच्चों ताई पार्क होना चाहिए। बुढ़े बुजुर्ग बेचारे जिन्हें जो कि घूमने टहलने ताई भागा संजा बहने ताई कोई जगह नहीं है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी भी हमारी पार्षद आंदी तो इस मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दियो, तो नहीं तो फिर पहले से ही हमारे 5 साल और वेस्ट ना करे कोई भी जी भी जीती करी आंदी। हमारी कोशिश यही होनी कि ऐसी कुछ अच्छी जनानी जो ले करी आने। हमने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की है और अलग अलग मुद्दे जो है वो सामने निकल के आए हैं, जैसे कि पानी की समस्या। तो पानी की समस्या की भी यहाँ पे बहुत है। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ये चाहते हैं कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाए, क्योंकि नगर परिषद है और शहर के साथ लगते जो ये वार्ड है, लेकिन यहाँ पे वो सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो है वो हम आप सब तक जो है शेयर करते जाएंगे चंबा हलचल मीडिया के नेटवर्क की ओर से। तो
तो ऐसे इनकी ओर से भी काफ़ी मुद्दे निकल के आए हैं। तो चलिए हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वार्ड में हमेशा बनी रहती हैं। नमस्कार, मैं दीपिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है।
चंबा शहर में आज नगर परिषद के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से ये चुनाव प्रक्रिया जारी हुई है और जो 4 बजे तक ये रहेगी। तो आज हम चंबा के वार्ड नंबर 2 जो कि कसाकड़ा है वहाँ आए हैं। यहाँ पे उम्मीदवार हैं 4 और यहाँ पे वोटर्स की संख्या है 1163 और यहाँ पे वोटिंग जो है डालने की प्रक्रिया जारी है। पहले मैं आपको यहाँ की जो वोटिंग प्रक्रिया है वो जारी है वो दिखाने के लिए जो पोलिंग बूथ है सिर्फ एक है और आइए आपको दिखाते हैं पोलिंग बूथ में। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इस पोलिंग बूथ में सुरक्षा का जो है इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है जो आप देख सकते हैं। थर्मल स्कैनिंग के साथ यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। उम्मीदवार जो है वो जो वोट डालने आ रहे हैं वो मास्क लगा के आए हैं। 2 गज की दूरी यहाँ पे रखी गई है। एक वोटर से बात करते हैं कि उनकी क्या विचार हैं। क्या जी सर, आपका नाम? मेरा विवेक। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही बनता है कि क्या विचार से आप अपने पार्षद का चुनाव करने आज यहाँ पहुँचे हैं? के लिए जो भी मैक्सिमम वोट की समस्याएं रहती हैं, एक तो सुचारू रूप से जो नाली की समस्याएं हैं वो सही ढंग से नहीं है यहाँ साकड़ा की बेसिकली। और धड़ोक में भी सुनने को आया है कि काफ़ी समय से नाली की दिक्कतें काफ़ी हैं। तो आप हर बार पार्षद का चुनाव करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पिछला ऐसा क्या कमी रह गई कि आपके वार्ड की विकास नहीं हो पाया? देखिए जी, कमी तो रहती ही है। कमी तो पूरी कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन ये है कि इस बार हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब साकड़ा की अगर बात करें तो जो मार्केट बनी है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो वो नालियाँ जो हैं वो खुली हैं। जो भी मतलब वहाँ के दुकानदार हैं शाम को वो जो कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं वो नालियों में फेंक देते हैं। तो पहली प्राथमिकता हमारी पार्षद से यही रहेगी कि ऊपर से लेके या गांधी गेट से लेके नीचे तक नालियों में जो है जाला जो लोहे का होता है वो डालें, ताकि कोई भी अपना कूड़ा करकट नीचे ना फेंके, क्योंकि नीचे पूरा मोहल्ले में वो जम जाता है और पानी घरों में आ जाता है नाली का। तो सबसे पहले प्रथम यही रहेगा कि उसको ऐसा बंद किया जाए ताकि जो मोहल्ला वासी हैं उनको ये दिक्कत ना होने पाए पानी की। थैंक यू। इसी के साथ हमारे बीच एक नई पीढ़ी के युवा भी हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट डालने आए हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम हर्ष। जी हर्ष, आप पहली बार यहाँ पे वोट डालने आए हैं, तो आपका मतलब क्या समस्या जो है आपके वार्ड में वो उसका मतलब कोई सॉल्व होगी वो समस्याएं, ये सोच के आप उस पार्षद को चुनोगे? मैम, मैं सबसे पहले तो हमें बता दूं कि अगर पर्सनल समस्या की बात करें तो वो कोई नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सभी सपोर्ट करते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो हमारी मेन समस्या है ना, तो मैं मोहल्ला धड़ोक से बिलोंग करता हूँ। ओल्ड बस स्टैंड से नीचे जाते वक्त एक सड़क है, ठीक है। उसके लिए मेरे को लगता है कई टेंडर आए होंगे, गए होंगे, कितनी बार टेंडर पास हुए होंगे। अभी भी आप जाके कवरेज करेंगे ना तो अभी भी गड्ढे मिलेंगे आपको। कभी भी पूरे सही ढंग से उसकी रिपेयरिंग नहीं की गई। पहली समस्या वो ठीक कराई जाए। आज से 10 साल पहले नालियों का काम हुआ था, उसके ऊपर जाल बिछे थे, उनके जाल लगे थे। 10 साल में 2 पार्षद बदले, उन्होंने क्या काम किया मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा। इससे पहले भी आपके चैनल एक कवरेज की थी मैम कि नहीं की थी, जिससे आपने पूछा था लोगों से, है ना मैम, पूछा था ना, तो उस जगह को कवर नहीं किया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया को बोलना चाहूँगा कि उस जगह को भी कवर करके एक बार लोगों के सामने दिखाया जाए, क्योंकि हर मीडिया का काम है हमारे सभी के आगे एक बिल्कुल सच्ची तस्वीर रखे। तो उसमें हमारा बीच का जो जगह थी वो छूट गई थी, उसकी जगह बताना चाहिए। हमारी नाली जो चौक हो जाती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी तरफ देखा जाए। इधर आप नीचे जाके देखेंगे, इधर भी गंदगी पड़ी होती है, ये साथ में बस से ट्रैफिक उसके साथ में ही पड़ी होती है। इधर जो है ट्रैफिक चौकी है पड़ी मैम, आप खुद जाके देख सकते हैं। उसकी भी समस्या को हल करवाया जाए। गलियों में कई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइटें नहीं लगी हुई है, उसको ठीक कराया जाए। हमारे तक पार्षद से यही होगी। पर्सनल काम की बात करें तो कुछ नहीं है। इनसे पता चला है कि इनके वार्ड में बहुत सी समस्याएं, और हम आशा करते हैं कि जो पार्षद इस वार्ड में आता है वो सब समस्याएं जो वो पूरी ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू हर्ष।